रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस एनसीईआरटी का है, फुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा इसी वीडियो में. एवरीथिंग वुड गेट क्लियर. नो नीड टू स्किप दिस वीडियो एंड गो टू समवन अनदर्स वीडियो टू क्लियर द doubt. The translation will be also happen, language will be really very clear and everything will get understand. And I am repeating this, it doesn't mean that you everything will get understand. Everyone's mindset is different. If anything remains in your mind that something is doubt, so you can comment me, I will reply to that comment, and if not possible I will make a separate video to make your doubt clear. Okay, everything will be clear. If not, so comment. Okay, so now without any further ado, let's begin. Okay, and maybe the lesson number would be different in someone's notebook, but the content is same, that I bet. So now if we are going to talk about adolescence, knowing what is adolescence is very necessary here. So adolescence is the stage between childhood and adulthood, means the time period between childhood and adulthood. In the middle of that both period, the which period it's come is called as adolescence. Adolescence is also called as teenagers. मतलब कि जो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम को हम बोलते हैं अडोलेसेंस, और अडोलेसेंस को ही एक दूसरा नाम है जो है टीनेजर्स. ठीक है, ये अडोलेसेंस रफली 10 to 19 के बीच में हो जाता है. ठीक है, इन दिस पीरियड द बॉडी, माइंड एंड इमोशन चेंज रैपिडली. ठीक है, इस पर्टिकुलर पीरियड में क्या होता है, बॉडी, दिमाग, इमोशंस सब एकदम फटाफट से चेंज होता है. अभी चाइल्डहुड में तो हमारी बॉडी की ग्रोथ धीरे धीरे चल रही होती है, लेकिन जैसे ही ये अडोलेसेंस इस एज में होना शुरू हो जाता है, वैसे ही हमारी बॉडी, माइंड, इमोशन रैपिडली चेंज हो जाते हैं. कल ही 4 दिन पहले आपको पिंक कलर पसंद था, 2 दिन के बाद आपको ब्लैक कलर पसंद होना चालू हो जाएगा. दिस इज़ नथिंग लाइक बैड. ठीक है, 2 दिन पहले आपको बहुत हंसना आ रहा था, अभी 2 दिन के बाद आपको एकदम स्ट्रेसफुल फील हो रहा है. दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ अडोलेसेंस. ओके, ये सब बहुत ही जल्दी रैपिडली होता है. आपका वज़न एकदम से कम हो जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा, बट इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. इफ दिस आर द टाइम मीन्स दिस इज़ हैपनिंग विथ यू, इट इज़ अ सिम्टम्स दैट अडोलेसेंस इज टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी. ये बहुत ही साधारण चीज़ें सब में होती है. मतलब अडोलेसेंट, टीनेजर्स का टाइम आपके बॉडी में शुरू हो चुका है. प्यूबर्टी, देखो अभी प्यूबर्टी इज़ द प्रोसेस व्हेन अ चाइल्ड्स बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. मतलब प्यूबर्टी एक ऐसी प्रोसेस है कि जब प्यूबर्टी आती है तब बच्चा रिप्रोडक्शन करने के लायक बन जाता है, वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, ये प्यूबर्टी बताती है. ठीक है, मतलब प्यूबर्टी से जब प्यूबर्टी आती है तब बच्चा रिप्रोडक्शन कर सकता है. व्हेन द प्यूबर्टी ऑकर्स इन अ पर्टिकुलर पर्सन्स बॉडी, सो इट मेक्स देम कैपेबल टू डू रिप्रोडक्शन. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अडोलेसेंस. डरने की कोई बात नहीं है, ये एक पार्ट ही है अडोलेसेंस का. ठीक है, अडोलेसेंस टीनेजर का ही एक ये पार्ट है प्यूबर्टी. ये यूजुअली 10 to 14 गर्ल्स में आता है. मतलब प्यूबर्टी गर्ल्स को 10 to 14 ईयर्स के बीच में आ जाती है, और बॉयज़ में 12 to 16 के बीच में ये प्यूबर्टी आ जाती है. अभी प्यूबर्टी आने से पहले भी कुछ साइंस होते हैं, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो गर्ल्स एंड बॉयज़ में दोनों में थोड़े से अलग अलग होते हैं. कुछ सिमिलर भी होते हैं लेकिन कुछ डिफरेंस भी होते हैं. तो अभी साइंस ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज़ क्या होती है, देखो, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स. उनके फेशियल हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है. पब्लिक एंड अंडर आर्म हेयर्स, मतलब कुछ फेशियल हेयर्स पब्लिक एरियाज़, जैसे कि उनकी मुस्टैच आ जाती है, उनकी दाढ़ी आ जाती है, उनके चेस्ट पे बाल आ जाते हैं, उनके अंडर आर्म्स में बाल आ जाते हैं, एंड कुछ प्राइवेट एरियाज़ पे उनके बाल आ जाते हैं. और उनकी वॉइस जो होती है वो हार्श हो जाती है, डीपर हो जाती है. ये सब होता है क्योंकि एडम्स एप्पल की वजह से, ये जो हम सामने पढ़ेंगे. ठीक है, फिर शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, उनकी ऐसे जो होते हैं हमारे शोल्डर्स वो चौड़े हो जाते हैं. टेस्टीज एंड पेनिस ग्रो, उनके टेस्टीज और पेनिस ग्रो हो जाते हैं. फर्स्ट वेट ड्रीम, है ना, ये सब में नहीं होता है लेकिन होता है. नाउ इन गर्ल्स, ग्रोथ ऑफ पब्लिक एंड अंडर आर्म हेयर्स, कुछ पब्लिक एरियाज़ पे जैसे हाथों पे, पैरों पे बाल आते हैं, एंड कुछ प्राइवेट एरियाज़ पे बाल आते हैं. ब्रीस्ट बढ़ जाती है, डेवलप्स होती है.
देन हिप्स बिकम वाइडर, उनके जो हिप्स होते हैं वो थोड़े वाइडर हो जाते हैं। फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, पीरियड्स आ जाते हैं। फिर ओवैल्यूएशन बिगिंस, उनके एग्स रेडी हो जाना शुरू हो जाते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। नाउ दिस इज़ अ टाइम वेयर द होल चैप्टर स्पिन्स। नाउ अभी हमने सब इजी पढ़ लिया, अभी थोड़ा सा डरने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा हार्मोन्स। अभी हार्मोन्स क्या है? द केमिकल मैसेजर्स ऑफ बॉडी, ये पढ़ लेते। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स दैट कंट्रोल ग्रोथ, इमोशंस एंड रिप्रोडक्शन। ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो ग्लैंड से निकलता है, जो हमारे बॉडी की ग्रोथ, इमोशंस एंड रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। अभी मेन जो है वो है सेक्स हार्मोन। ये बॉयज़ में क्या होता है? बॉयज़ टेस्ट्रॉन, ये एक हार्मोन है टेस्ट्रॉन, प्रोड्यूस इन टेस्टिस कॉज बियर्ड। मतलब ये जो टेस्ट्रॉन है प्रोड्यूस इन टेस्टिस के प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से क्या होता है? उनकी बियर्ड आ जाती है, दाढ़ी आ जाती है, की आवाज़ बदलती है और उनकी बॉडी मसल्स बन जाती है ना। अब गर्ल्स में क्या होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये ओवरी से प्रोड्यूस होती है और इसकी वजह से ब्रीज डेवलप होती है, पीरियड्स आते हैं, एग प्रोडक्शन होता है ना। अभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, जैसे चेंजेस दैट हैपन ड्यूरिंग प्यूबर्टी बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। मतलब कुछ चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में ड्यूरिंग टू प्यूबर्टी, बट ये सीधे डायरेक्टली रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो नहीं होते हैं उसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम के लिए हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड पब्लिक एरिया, इसका रिप्रोडक्शन से कोई वार्तालाप नहीं है, लेकिन ये प्यूबर्टी का ही हिस्सा है, जैसे हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड पब्लिक एरिया, है ना। डीपनिंग of voice in boys and broadening of hips in girls. Now reproductive age when human become capable of reproducing, है ना, उसको ही हम रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं, जिसमें एक इंसान कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, उसको रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं। गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन शोज रिप्रोडक्टिव एज। गर्ल्स में जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं उसको हम रिप्रोडक्टिव एज ऑफ गर्ल्स भी बोलते हैं। बॉयज़ में टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स, है ना। फर्स्ट एंजाइलेशन शोज रिप्रोडक्टिव एज इन बॉयज़। अब अभी हमारे बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, अभी उनमें से एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ना। अब इनका रोल क्या है एडोलेसेंस में? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये एक मास्टर ग्लैंड है, ये कंट्रोल्स अदर ग्लैंड्स। ये एक बॉस है और ये उसके सारे वो है, जो भी बोल सकते हैं, उसके टीममेट्स है। ये मास्टर ग्लैंड है, तो ये सबको कंट्रोल करता है। कौन है मास्टर ग्लैंड? ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मास्टर ग्लैंड है ना, मास्टर ग्लैंड है और ये कंट्रोल करता है बाकी के ग्लैंड्स को। देखो फिर थायराइड ग्लैंड, ग्रोथ ऑफ मेटाबॉलिज्म को ग्रोथ करने में थायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूसेस स्ट्रेस हार्मोन्स, इसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। गोंदस ओवरीज एंड टेस्टिस होता है, ये प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स, कंट्रोल रिप्रोडक्टिव चेंजेस, ये करता है हमारे रिप्रोडक्टिव चेंजेस को कंट्रोल। अभी जो हमने पहले बात की थी इमोशनल चेंजेस एडोलेसेंस, ठीक है, तो मूड स्विंग्स बहुत कॉमन है कि भाई ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये खाना है, वो खाना है, लेकिन ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये सारे मूड स्विंग्स है ना। फीलिंग्स ऑफ अट्रैक्शन, लव, जेलसी में अपीयर, है ना। कॉन्फ्लिक्ट्स विद पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स आर नॉर्मल, लड़ाई झगड़े पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ नॉर्मल है। फीलिंग अट्रैक्शन, लव, जेलसी में अपीयर। अभी इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, ये क्या है भाई? तो न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, बैलेंस डाइट विथ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। एक्सरसाइज ज़रूरी है, जैसे स्पोर्ट्स, वॉकिंग, योगा, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड हेल्दी बोन्स के लिए। स्लीप 8-9 आवर्स फॉर अ प्रॉपर ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। हाइजीन, रेगुलर बाथिंग, डेंटल क्लीन क्लोथ्स भी बहुत ज़रूरी है। देखो अभी न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है? देखो
न्यूट्रिशन ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम पे हमारी बॉडी बहुत सारे चेंजेस से हो रही होती है, तो उसके लिए बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, तो बॉडी को एनर्जी चाहिए। अभी एनर्जी चाहिए तो उसके लिए फूड चाहिए होता है। अभी फूड हम ऐसे कोई भी जंक फूड खा लेंगे तो उसमें ना हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज मिलेंगे। अभी कैलोरीज क्या है, कैलोरीज हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो हर फूड में होती है, सब फूड में अवेलेबल होती है, चाहे वो हेल्दी हो या फिर वो जंक हो, ठीक है। उसको हम ज़ीरो कैलोरी नहीं कर सकते, लेकिन जंक फूड में सिर्फ कैलोरीज रहती है, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स कुछ नहीं रहता है। वही अगर हम अच्छा हेल्दी फूड की तरफ जाए तो उसमें कैलोरीज होती है, लेकिन कम अमाउंट में होती है, लेकिन जंक फूड में ज़्यादा अमाउंट में होती है। और इधर हेल्दी फूड में कैलोरीज के साथ विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सब भी अवेलेबल होते हैं। तो प्रेफरेबल ज़्यादा क्या होता है, हेल्दी फूड हमेशा। ओकेजनली जंक फूड खाना कम लिमिट में, अप्रोप्रिएट लिमिट में, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी स्ट्रक्चर एंड ऑल, दैट इज़ ओके। बट रोज़ ही खा रहे हैं बस, ओबेसिटी है ना। एक्सरसाइज ज़रूरी है ताकि हमारे मसल स्ट्रॉन्ग हो, वॉकिंग कर सकते हैं हम हेल्दी बॉडी के लिए, है ना। सोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो है बॉडी में बहुत सारी चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उसको रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। वैसे हमारी बॉडी कभी सोती नहीं है, लेकिन स्लीप लेके हम अपने माइंड को कुछ टाइम के लिए फ्री रख सकते हैं, क्योंकि दिन भर बहुत सारा स्ट्रेस होता है। हाइजीन बहुत ज़रूरी है, रेगुलर बाथिंग, डेंटल, क्लीन क्लोथ्स ये सब पहनना पड़ता है। अभी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है जिससे सब गुजरते हैं एडोलेसेंस, विच आर वेरी यूजुअल, नथिंग टू फील वरी अबाउट दिस। लाइक पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, है ना, बहुत मतलब कुछ नहीं होता है, ये आते हैं जाते हैं। रैपिड ग्रोथ में कॉज फटिग्यू, मतलब टायर्डनेस, ऐसे फूला फूला, भरा भरा, थका थका, स्ट्रेसफुल फील होना भी मतलब कॉमन है। पीयर प्रेशर एंड इमोशनल स्ट्रेस, है ना, मतलब ऐसे होता है कुछ ना कुछ ऐसे इमोशनल स्ट्रेस। क्यूरियोसिटी अबाउट अपोजिट सेक्स, है ना। टिप्स फॉर हैंडलिंग एडोलेसेंस, कुछ ऐसी चीज़ है, ये कुछ टिप्स है जिससे हम अपने एडोलेसेंस को अच्छे हेल्दी वे से हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि टॉक टू पेरेंट्स या फिर टीचर्स अबाउट प्रॉब्लम्स, हम अपने पेरेंट्स टीचर्स के साथ बात कर सकते हैं जो भी हमें प्रॉब्लम होंगे उसके बारे में। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, हम अपना खुद का हाइजीन बनाना चाहिए। हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए। कीप एक्टिव फिज़िकली एंड मेंटली, हमें एक्टिव फिज़िकली मेंटली दोनों तरह से होना ज़रूरी है। एंड एक्सेप्ट बॉडी चेंजेस कॉन्फिडेंटली, मतलब अगर आप मोटे हो रहे हैं तो ऐसा नहीं कि यार मैं मोटी हो गई, यार मैं पतली हो गई, ऐसा नहीं, जो हो रहा है उसको कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करिए। अभी ये समरी ऑफ टेबल ऑफ चेंज फीचर्स में, बॉयज़ देखो पब्लिक अंडरआर्म होते हैं, वॉइस चेंज होता है, मसल ड्रम होती है, ब्रीस्ट होते हैं क्या, नहीं होते हैं, हिप वाइडिंग नहीं होती है, फर्स्ट एम पीरियड होते हैं, ग्रोथ पर टॉलर ब्रॉडर शोल्डर होते हैं। This was all for today. These are all notes you can write in your notebook and understand everything. And if you not understand, as I said, you can just comment below. I will reply or make a separate video for you only. And thank you for watching this video. If you like really little bit of this video, you can like, share, subscribe. And also if you know that making a video is not so easy, I am just talking from many hours, sharing my knowledge, it takes effort. So one like and one share, subscribe is enough to show your respect towards me. Thank you for watching this video. Bye.